वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके इंटरेस्ट के द्वारा। थैंक यू सो मच योर इंटरेस्ट। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। आपके लिए नंबर है 50। ओके, तो आज के लिए जो मैसेज है, पहली बात तो वो बहुत अच्छा है, और दूसरी बात ये कि ये अभी हमने एक रीडिंग में देखा था इनर चाइल्ड की एनर्जीज के लिए। आपके लिए मैसेज है कनेक्ट विद आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे कहा गया है आर्कएंजल एरियल हैं वो नेचर और एनवायरनमेंट को देखती हैं, साथ ही साथ वो जो फेरीज होती हैं, क्योंकि वो नेचर एलिमेंट की बात करती हैं, तो जो फेरीज होती हैं उनकी जैसी क्वालिटीज़ भी उनमें होती हैं। आर्कएंजल एरियल बहुत ही पावरफुल हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में, और साथ ही साथ उनके अंदर ग्रेस की एनर्जी और शक्ति बहुत है। यानी कि उनके ऑरा के अंदर वो ग्रेस है जो कि आपको ज़रूरत हो सकती है, जिसकी मैजिकल है, मैजिक की ज़रूरत हो सकती है। यानी कि कुछ बात है उनमें, वैसे तो सभी में है लेकिन कुछ बात है उनमें। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वो आपकी मैजिकल वे में मदद कर सकती हैं आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में, ताकि वो जो आपकी विशेज़ हैं वो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा कर कर इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर अपीयर कर सकें या फिर उसको ला सकें। यानी कि आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। यहाँ पर आर्कएंजल एरियल आपकी मदद कर सकती हैं उस चीज़ में जहाँ पर आप आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा भी होता है या ये भी हो सकता है, और फेथ होता है आपका, जिस वो फेथ जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि फेथ है या नहीं, बस है तो है, वो वाली एनर्जीज। तो ये कुछ ऐसी ही है कि जैसा आप अपने बचपन में होते हैं कि सब चीज़ों में मस्त होते हैं, हर चीज़ को देख के एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, और पता है कि सब चीज़ें हो जाएंगी, और या फिर नहीं पता है कैसे हो जाएंगी, पर वो हो जाती हैं क्योंकि मम्मी पापा मैनिफेस्टेशन में मदद कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, ईश्वर बैठा है मम्मी पापा के रूप में, वो मदद कर देगा। आर्कएंजल एरियल आपको ये मदद करेंगी देखने में कि आपका जो ये विश्वास है, आपका अगर कोई बिलीफ सिस्टम है कि जो डिवाइन पे आप ट्रस्ट सिखाते हैं, वो आपके लिए कॉन्शियस डिसीजन है आपका, ताकि आप उस जगह से बच सकें जहाँ पर आपकी जो थिंकिंग है रिजिड हो जाती है। यानी कि आप जहाँ पर अड़ जाते हैं कि बस यही है, मैंने जो सोचा है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। दूसरा ये कि आपको लगता है ऐसा ही हो सकता है। तीसरा, हमारी लाइफ को लेकर या फिर हमारे जीवन के अनुभवों को लेकर, हमारी सिचुएशन में जैसे किसी ने हमें धोखा दिया तो एक बात बन गई कि सभी धोखा देते हैं। किसी ने पैसों के लिए हमें धोखा दिया तो ये होगा कि सभी मेरे पैसों के पीछे हैं। किसी ने प्यार में धोखा दिया तो सभी प्यार में धोखेबाज हैं, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो यही एनर्जीज, यानी कि एक जगह जहाँ हमारी सोच रुक जाती है कि ऐसा ही होता है, उस जगह से आपके विश्वास के द्वारा आपको ये बिलीव करने में मदद करेंगी कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को पा सकते हो सही जगह पे, सही तरीके से एफर्ट्स को लगा के, अपनी रिजिड थिंकिंग से या फिर अपनी अड़ियल सोच से बाहर निकल कर तो उसको छोड़कर आपके मैनिफेस्टेशन में मदद हो सकती है। तो आज के दिन आर्कएंजल एरियल को कॉल कीजिए ताकि वो आपकी चाइल्ड लाइक जो वंडर वाली एनर्जीज हैं, जिसमें आप आश्चर्यचकित होते हैं, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और आप हर चीज़ में आगे बढ़कर चीज़ों को देखते हैं, छूते हैं, टच करते हैं। एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है ना, और हर चीज़ को देखने और छूने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो वो चाइल्ड लाइक वाला आपकी जो अंदर एनर्जीज हैं उसको जगाने के लिए वो आपकी मदद करेंगी। इसके बाद में आप अपने आप को अलाउ कीजिए कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। डांस करने का मन कर रहा है, गाना गाने का मन कर रहा है, नाचने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, पर वो चीज़ें जो कि आपको सूट करती हैं वही कीजिएगा। ये एक्शंस जो हैं आपके ड्रीम्स को पूरा होने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि अपने मैनिफेस्टेशन के लिए जिस जगह पर आप अड़ गए हैं, अटक गए हैं, अड़ियल हो गए हैं, वहाँ पर वो मदद करेंगी आपकी इस जगह से बाहर निकलने में, ताकि आप बच्चे की तरह इनोसेंस के अंदर, या फिर इनोसेंट प्यारे प्यारे बच्चे की तरह आप आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए आपका थॉट है, मैं आर्कएंजल माइकल को कॉल करता हूँ या करती हूँ, यानी कि उनको बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, और अपनी इमेजिनेशन को शाइन करने में और चमकदार बनाने में, यानी कि मैं अपनी उस शानदार इमेजिनेशन कल्पनाओं के साथ में जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं मेरे लिए, मैं आर्कएंजल एरियल को कॉल करता हूँ या करती हूँ, ताकि मेरे शानदार भविष्य में या मेरे लिए जो भी शानदार अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उन पॉसिबिलिटीज़ को वो मदद करेंगी शाइन करने में और उसको पाने में मुझे अलाउ करेंगी या फिर मेरी मदद करेंगी। मैं अपने आप को मैजिक पे बिलीव करने में, यानी कि मुझे मैजिक पे विश्वास है कि मैजिक होता है, मिरेकल्स होते हैं, जादू होता है, चमत्कार होते हैं। मैं अपने उन सारे बिलीव सिस्टम को जो कि मेरी थिंकिंग से आते हैं, मेरे बिलीव सिस्टम से आते हैं, यानी कि मैं अपने
शानदार भविष्य को पाने के लिए या अपने भविष्य के सुनहरे अवसरों को पाने के लिए, अपने उन अवसरों को पाने के लिए जहाँ पे अनलिमिटेड एनर्जीज़ हैं, यानी कि जहाँ पर आपके लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है, मैं उसके लिए आर्कएंजल एरियल को बुलाता हूँ या बुलाती हूँ और इस बात पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि चमत्कार होते हैं, या मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, अपने आप को ये परमिशन देता हूँ या देती हूँ कि हाँ चमत्कार होते हैं। और अपनी उस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से, जहाँ पर मैं नहीं सोच पाता कि क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों को जो मुझे लिमिट में करती हैं, मुझे बांधती हैं, मैं उन सब चीज़ों को दूर करता हूँ अपने आप से या करती हूँ। यानी कि जो चीज़ें आपको बांधती हैं आप उसको अपने आप से दूर कर रहे हैं और आर्कएंजल एरियल की मदद से आप उन अवसरों को अपनी तरफ ला रहे हैं जिससे कि आपके भविष्य के अंदर कोई सुनहरा निर्माण आप कर सकें। सिंपल शब्दों में थैंक यू सो वेरी मच डी आर्कएंजल एरियल, क्या गाइड करना चाहते हैं। हम अपने बचपन की चीज़ें ना हम भूल जाते हैं, यानी कि अपनी मासूमियत चली जाती है इस दुनिया की भागदौड़ में, क्या करें। इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। तो यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको, वैसे पहला ही कार्ड एंजल का है इसलिए मैंने एंजल थेरेपी ऑरेकल डेक से लिया है क्योंकि यहाँ पे इनर चाइल्ड की एनर्जीज़ हैं। तो आप ये जानिए कि कभी कभी हम बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर सेंसिटिविटी होती है या फिर हमें कुछ महसूस होता है दिल में, तो उसकी कोई बात नहीं है। अपनी सेंसिटिविटी को, अपनी इमोशंस को, अपनी थिंकिंग को ऑनर कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं तभी किसी चीज़ को महसूस कर पाते हैं। सेंसिटिव होंगे ही नहीं तो महसूस कैसे कर पाएंगे। सेंसिटिविटी होना एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, तभी आपके अंदर एम्पैथी आ पाती है और आप सिचुएशन से भागने के बजाय उस सिचुएशन को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है और उसको मैं अपने लिए कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वरना क्या होता है ना, जब हम सिचुएशन से भागते हैं और अपनी सेंसिटिविटी को, अपनी हीलिंग की एनर्जीज को नहीं देखते हैं, तो बार बार वो चीज़ें हमें वापस बुलाती हैं और इन्हीं चीज़ों में लोग ट्रैप करने की आपको कोशिश करते हैं। आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो वेरी मच डी आर्कएंजल राफेल। कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आर्कएंजल राफेल की मैसेज का था। तो आर्कएंजल राफेल यहाँ पर आपके साथ में है और आपकी हीलिंग वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा वुंड है या फिर कोई इस तरह की इमोशनल टॉर्चर वाली एनर्जीज हैं, या फिर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हैं, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अपने दिल में, तो आर्कएंजल राफेल आपको सीधा हीलिंग ही भेज रहे हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी हीलिंग की जाए, और अगर आप किसी तरह की हीलिंग ले रहे हैं तो उसके लिए आपकी मदद की जाए ताकि आप सही तरीके से हीलिंग लेते हुए आगे बढ़ सकें। बहुत ही सुंदर मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। आर्कएंजल एरियल भी हैं, आर्कएंजल माइकल तो होते ही हैं, और आर्कएंजल राफेल भी आ गए खुद। थैंक यू आर्कएंजल राफेल। बी विलिंग टू फॉरगिव। देखिए, ये आपको ना हीलिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड हम लेते हैं जब तो यही बात होती है कि क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है और क्या रिलीज़ करना है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप इमोशनली सेंसिटिव हैं या आपको कुछ एनर्जीज महसूस हो रही हैं, तो एक वो है इसलिए महसूस हो रही हैं, दूसरा उस पर काम करने की ज़रूरत है इसलिए महसूस हो रही हैं। तो अपने आप को टॉर्चर करने के बजाय अप्रिशिएट कीजिए कि जो भी एनर्जीज हैं या जो भी एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं उसको आप महसूस कर पाते हैं। ये आपके लिए गिफ्ट है। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्रॉमा देती है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि आर्कएंजल राफेल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी हीलिंग में मदद करें या फिर आपको गाइड करें कि आपको किस दिशा में जाना है हीलिंग के लिए। खुद आर्कएंजल राफेल अपीयर हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जिस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो है बी विलिंग टू फॉरगिव। वो आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डी आर्कएंजल माइकल। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद में अगर आप किसी भी तरह की कोई फ़नी पिक्चर या फ़नी वीडियो देखेंगे, वो आपको आर्कएंजल माइकल की तरफ से होगा, याद रखिएगा। और अगर आप देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके, वापस आके बता दीजिएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, सबको इससे एक सपोर्ट मिलेगा, यानी कि सबको इससे एक ये बात समझने को मिलेगी कि हाँ ऐसा होता है। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर आपको इस वीडियो के बाद में कोई भी फ़नी वीडियो मिलता है, कोई भी जोक मिलता है या कुछ भी ऐसा मिलता है जिसमें कुछ फ़नी होता है, तो डेफिनेटली वो आपको आर्कएंजल माइकल ने भेजा है। या फिर आपको अगर किसी तरह की कोई वीडियो, कोई मूवी देखने का मन करे या फिर आपको हंसी आ जाए किसी भी कारण से, कुछ भी हो सकता है, तो डेफिनेटली वो मैसेज आपके लिए, वो हंसी आपके लिए, वो वीडियो आपके लिए आर्कएंजल माइकल की तरफ से होगा। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा है तो आपको इस बात को समझना होगा या फिर आपको इस बात पे ट्रस्ट करना होगा कि हाँ वो आर्कएंजल माइकल की तरफ से है। लेकिन डेफिनेटली वो कोई ऐसा नहीं होगा जो कि उल्टा सीधा होता है। डेफिनेटली
अच्छा होगा, जिससे हंसी आती है वैसा होगा। बच्चों का भी हो सकता है, या कोई एनिमल्स का हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई कार्टून मूवी देखने का आपका मन करे, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छा होगा। यहाँ पे आर्कएंजल आपसे, यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि अपने माइंड और बॉडी को क्लियर कीजिए पास्ट के पेन से, ताकि लाइफ में पीस आ सके। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके अंदर इतने ज़्यादा वुंड्स हैं या फिर इतनी ज़्यादा बातें हैं जो कि आपको बार बार इमोशनली सेंसिटिव करती हैं, और उसका नुकसान भी आपको हो रहा है, इसलिए ये मैसेजेस हैं। या फिर आपको आगे बढ़ना है, इसलिए ये मैसेजेस हैं। आपसे कहा गया है कि अपने माइंड को, बॉडी को क्लियर कीजिए पास्ट के पेन से, ताकि लाइफ में पीस रिस्टोर हो सके। तो चूंकि आप करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो लोग नहीं हैं, ये बात उनके लिए है। क्योंकि देखिए, हम लोग ना जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल हो जाने की बात में हम ये कहते हैं, इस इंसान ने किया था, इसको हमने माफ़ कर दिया, लेकिन इस इंसान ने किया है ना, इसको तो माफ़ नहीं करना है, इसने तो इससे ज़्यादा किया है। नुकसान तो नुकसान है, उसने किया है या उसने किया है। माफ़ी तो माफ़ी है, दर्द तो दर्द है। दर्द के अंदर कोई कम ज़्यादा थोड़ा ना कि इसने मुझे कम दर्द दिया है और उसने मुझे ज़्यादा दर्द दिया है। अरे भाई, जिसने दर्द दिया है, जिसने चोट पहुंचाई है, उसने तो पहुंचाई है। छोटी पहुंचाई है या बड़ी पहुंचाई है, हो सकता है छोटी चोट ना पहुंचाई होती तो बाद में लोगों को उसे बड़ा करने का मौका ना मिलता। छोटी चोट पे ही अगर चीज़ रुक गई होती, यानी कि अगर पहली बार में ही किसी ने आपको चोट नहीं दिया होता, तो बार बार लोगों को उस चोट पे वार करने का मौका नहीं मिलता। तो होता क्या है, जख्म बन जाता है। जख्म बन जाता है तो हम हील नहीं करते हैं, या हमें पता ही नहीं होता है कि हमें हील करना है। कई बार हमारे चाइल्डहुड के वुंड होते हैं, जख्म होते हैं बचपन के, बचपन की यादें, बचपन की बातें, बचपन की डांट, या लोगों के सामने बेइज्जती, पढ़ाई में सफल ना हो पाना, या फिर किसी रिश्ते में सफल ना होना, या अपने सिबलिंग्स का सपोर्ट नहीं मिलना, या उनके द्वारा भी आपको प्रताड़ित करना, माँ बाप के द्वारा प्रताड़ित करना, किसी और के द्वारा प्रताड़ित करना, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपके माइंड और बॉडी में पास्ट का पेन होता है। और कई बार हम खुद को बार बार ना सोच सोच के टॉर्चर कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपसे कल को कोई गलती हुई और आप सोचे जा रहे हैं, मुझसे ये गलती होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये गलती होगी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये गलती होगी, तो अब क्या? उस बात को सोच सोच के अपने अंदर पेन कर लेते हैं। यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांग ये एनर्जीज हैं जहाँ पे अपने, जैसे सेल्फ सेबोटाइजिंग की एनर्जीज होती है ना, कि अपने आप को बार बार ऐसी बात कहना, या ऐसी बात अपने लिए सोचना, या पास्ट की चीज़ों को लेके सोचना जो कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत है। ये मेरी बात याद रखिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप पे किसी भी कारण से स्पेल वर्क, साइकिक अटैक, बाइंडिंग ब्लॉकिंग होती है, तो ये बहुत आसान है। ईविल आई भी अगर होती है तो वो भी बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप बार बार पास्ट की एनर्जीज में बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने पास्ट में ऐसा नहीं किया होता, अब आपने जो कर दिया वो कर दिया, मुझे ना ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है, आगे बढ़िए। आपने गलती करी, या तो उस इंसान से माफ़ी मांगिए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो अब जो करना है आगे करिए, लेकिन आगे बढ़िए भाई, हीलिंग कीजिए और आगे बढ़िए। अपने अंदर पीस क्रिएट कीजिए, तभी आप अपने अंदर की सेंसिटिविटी को ऑनर और रिस्पेक्ट से देख पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओह माय गॉड, आर्कएंजल एरियल ने हमें क्या मैसेज दिया था? यही तो मैसेज दिया था कि रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज़ दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। इसलिए आपको और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता है। आपको चीज़ों के बारे में, और देखिए यहाँ फेरीज की एनर्जीज भी हैं जो हमने मैसेज में देखा था आर्कएंजल में एरियल के। यहाँ पर आपको ना बहुत सारा प्रोटेक्शन अपना करके चलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हुई है। अभी आप नए नए ताजे इसमें आए हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, आपको विजन्स आ रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं, या एंजल्स के साथ कनेक्ट होना आपके लिए सेफ है। जो भी रिलेशनशिप आपके आसपास थे, जो एक्टिविटीज़ आप पहले करते थे, पहले आप उनको एंजॉय करते थे, अब आप उनको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जीज़ को समझ रहे हैं। जो भी इंसान एनर्जीज़ को समझता है, एक या तो उसमें वो अपनी हीलिंग करता है और लोगों का भला करता है, दूसरा वो एनर्जी को मैनिपुलेट करता है। तो आप किस साइड में है वो देखिए और अपने आप को फॉरगिव करने के लिए तैयार रहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस जगह पर बढ़िए जहाँ पर आपकी लाइफ में आप उस एनर्जी की तरफ जाएँ जहाँ पर अपने माइंड को, अपनी बॉडी को क्लियर कर सके पास्ट के पेन से। और आर्कएंजल राफेल आपकी खुद मदद करना चाहते हैं, उनसे मदद लीजिए, मांगिए, उनको कॉल कीजिए, उनको बुलाइए। 2 आर्कएंजल तो अपीयर हैं, आर्कएंजल एरियल और आर्कएंजल राफेल। आर्कएंजल माइकल भी हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भेजा है आपको फ़नी वीडियो या कोई फ़नी पिक्चर जिससे आपको हंसी आ सके, कुछ भी ऐसा जो आपको हंसा सके। तो याद रखिएगा, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, ट्रिपल आर्कएंजल्स आपके साथ में हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस का ये वीडियो है ही तो भरपूर मदद कर रहा है एंजलिक रियाम आपकी, तो इस मदद को लीजिए, आगे बढ़िए और देखिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई फ़नी वीडियो देखें या कुछ भी फ़नी आपके लिए होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, बहुत खुशी होगी जान के। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, देखते हैं कब होता है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।